हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एज टेस्ट। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। जावा में फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस को ही मेथड भी कहते हैं जावा में। तो इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन और मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या होता है या मेथड क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। इट इन्वोक व्हेन इट इज़ कॉल्ड, जब, और ये काम कब करता है? जब ये इन्वोक कब होता है? जब इसको हम कॉल करते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये इसका कुछ सिंटैक्स है। सिंटैक्स को ही प्रोटोटाइप इसका कहते हैं, जैसे रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर्स, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और बीच में हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप हुआ। इसका एग्जांपल जैसे इंट, ये हमारा रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन नेम सम है, और ये हमारे पैरामीटर्स हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, और हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया a+b। तो ये था फंक्शन की डेफिनेशन और उसका प्रोटोटाइप। अब हम फंक्शन का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाते हैं कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम ले रहे हैं, ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन और मेथड। तो पहले क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। XYZ नाम का एक क्लास बनाया, और फिर हमने क्या किया, ये एक फंक्शन बनाया सम नाम का। ये रिटर्न टाइप हमारा इंट है, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, और इसमें दो पैरामीटर पास कर दिए, इंट ए और इंट बी। तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इनको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक, अब कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एंड क्लोज किया, और बीच में हमने क्या किया, इन दोनों वेरिएबल्स का सम करा के रिटर्न करा दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इसको कॉल करेंगे ताकि इसका रिजल्ट आ सके। तो स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रिंग ARGS ये सिंटैक्स आपको पता ही है। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, सम है, और हमने इसको यहाँ पे कॉल किया। तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो एज इट इज लिख जाती है आउटपुट में। तो ये क्योंकि ये स्ट्रिंग कहलाती है, और प्लस हमारा कॉन्कैटिनेशन होता है, और ये सम हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पे हमने ये दो वैल्यूज़ पास कर दी। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए, और इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, तो इसका सम हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रिंग है, तो एज इट इज़ सम और इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, यहाँ से ये एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी हमारी पास होती है। यहाँ से जाएगा 10 A में जाएगा, और 20 हमारा B में जाएगा, इसकी कॉपी जाती है। और यहाँ पे 10 और 20 का जब एडिशन करेंगे तो हमारा 30 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, में हमने एक चीज़ देखी कि हमने यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल किया, और हमारा किस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, और हम देख रहे हैं कि हमारा मेन फंक्शन कैसा है, स्टैटिक है। तो जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ डिफाइन नहीं की थी, सिर्फ इंट था, इंट से स्टार्ट किया था। तो ये हमारा नॉन स्टैटिक फंक्शन होता अगर हम पब्लिक स्टैटिक ना लिखते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, मतलब नॉन स्टैटिक फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। आपके प्रोग्राम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोग्राम के फंक्शन के आगे आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारा ये फंक्शन सम, अब हम इस मेन फंक्शन में इसको हम कॉल कर सकते हैं। पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर में, तो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। ओके, और एक और चीज़ होती है हमारी जो कॉल बाय रेफरेंस। उसमें क्या होता है, ये जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स जो हमारे पास हुए हैं, इनको मेमोरी में जो स्पेस मिलता है। ठीक है, तो जो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स को पास हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे फंक्शन और फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स, और कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमने एक और चीज़ पे बात की थी, हमारे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शंस के बारे में। ओके, कि हमारे नॉन स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं जिनमें स्टैटिक कीवर्ड्स नहीं यूज़ किया जाता।
सिंपल रिटर्न टाइप से स्टार्ट करते हैं तो हमारे नॉन स्टैटिक फंक्शन हो जाते हैं, और जिनमें स्टैटिक होता है वो हमारे स्टैटिक फंक्शंस होते हैं।